तभी पता चलेगा। तब तक ये बाहर के स्टैचूज आप देखिए। चित्र नगरी लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ, 19वीं सदी के भारतीय चित्रकार थे, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है। उन्हें हिंदू देवी देवताओं के चित्रण के साथ साथ भारतीय कुलीन वर्ग और ब्रिटिश अधिकारियों के चित्रों के लिए भी माना जाता है। वह राजा रवि वर्मा के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली के भी उस्ताद थे, जो हिंदू देवी देवताओं और भारतीय महाकाव्यों के जैसे महाभारत और रामायण प्रसंगों के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय राजकुमारों और ब्रिटिश अधिकारियों के चित्र भी बनाए। वे पहले भारतीय चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने पारंपरिक भारतीय विषयों के साथ यूरोपियन तकनीकों का भी सफलतापूर्वक उपयोग कर पाए। उनकी पेंटिंग्स को भारतीय और यूरोपीय शैलियों के मिश्रण के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। अभी तो हमारी खुशनसीबी है कि हमें राजा रवि वर्मा जी के पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं उपवन आर्ट फेस्टिवल के निमित्त से, लेकिन ज़्यादातर बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में उनकी सारी पेंटिंग्स लगाई गई है। उनका जो संग्रहालय है तो उसमें उनके सारी पेंटिंग्स रखी गई है। ओके, सो गाइज, आगे जानते हैं राजा रवि वर्मा जी ने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी उसके बारे में। तो रवि वर्मा जी ने 1894 में घाटकोपर, तभी जो मुंबई में था, एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी और बाद में इसे 1899 में लोनावला में शिफ्ट कर दिया, जो महाराष्ट्र में है। प्रेस द्वारा उत्पादित ओलियोग्राफ में ज्यादातर महाभारत, रामायण और पुराणों से लिए गए दृश्यों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। तो आप ये कह सकते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस शुरू की उसके द्वारा कलरफुल पिक्चर्स और पोस्टर्स घर घर में पहुंचने लगे और आम आदमी तक पहुंचने लगे। ये ओलियोग्राफ बहुत लोकप्रिय थे और रवि वर्मा की 1906 में मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक हजारों की संख्या में छपते रहे। आपको ये पेंटिंग्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर जरूर बताइए। और मैं जब वहां गई थी, आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड बाय व्हाट आई हैव सीन, कि उस वक्त क्या मतलब कैसे ऐसे सब रंग कैसे क्रिएट किए होंगे और कैसे वो उतारे होंगे। इट वॉज सो फाइन आर्ट एंड इट वॉज सो सुपर्ब कि हम जस्ट ऐसा नल दमयंती, हमने जो हंस दमयंती ऐसे जब स्टोरीज वगैरह हमने सुनी है, तो वो हमारे सामने कैसे लाकर खड़ी कर दी है कि वो ऐसे ऐसे उस वक्त हुआ होगा, ऐसे वी कैन इमेजिन कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। इट इज लाइक कि इट हेल्प्स अस टू इमेजिन थिंग्स और इट हेल्प्स अस टू रिक्रिएट दो स्टोरीज इन अवर माइंड और पिक्चराइज इन अवर माइंड कि हाँ वैसे दिखता होगा। So it is all thanks to राजा रवि वर्मा जी and I'm so grateful कि उपवन आर्ट फेस्टिवल में उनके पेंटिंग्स यहाँ पर ला के रखे और हम सभी लोगों को देखने का मौका मिला। नेक्स्ट ईयर आप जरूर जाइए, वो फेस्टिवल तो अभी खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर आप जरूर जाइए उधर देखने के लिए। तो शायद हर साल उनकी है ना अलग अलग थीम होती है, तो शायद उस वक्त भी होगा। आर्ट फेस्टिवल है तो पेंटिंग्स तो होंगे ही भाई। आगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स जो आप देखेंगे वो उनके नहीं है, वो दूसरे पेंटर्स के हैं, तो उनके सभी के नाम तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन आप देख सकते हैं उनके भी पेंटिंग्स।